नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और आज का सेशन हमारे लिए एक्सक्लूसिव है क्योंकि हमारे एमडी सर डॉक्टर अब्राहम भी हमारे साथ हैं। आज के सेशन में ये यूनिक चीज़ें बताएंगे, एक स्पेशल चीज़। तो चलिए देर ना करते हुए हम सर से ही जानते हैं कि आज के सेशन में वो क्या यूनिकनेस लाए हैं और क्या स्पेशल है। सर प्लीज़। थैंक यू। नमस्ते। तो वेलकम करते हैं। मैं सोचा कि कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन दूं। आज हम लोग इंडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। दिस ईयर मतलब 2024 में मैंने एक काम किया। आई ट्रैवल्ड डिफरेंट प्लेसेस। कभी कभी किसी को बता के नहीं तो ऐसे ही पहुंच गया मीटिंग में और लोगों से बहुत बातें किया, फीडबैक लिया। मैंने उड़ीसा अकेला गया हुआ था, राजस्थान में अकेला गया हुआ था, इवन हमारे एम्प्लॉयज भी नहीं गए थे, टू अंडरस्टैंड कि हमारे मेंबर्स, आप लीडर्स क्या सोचते हैं। तो मुझे एक चीज पता चला है कि हम लोगों के पास तो प्रोडक्ट बहुत हैं, प्रोडक्ट अच्छे भी हैं, उसे कैसे करके मैसेजिंग दे के पहुंचाना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके हाथों में है। तो आज जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं इंडी, इट इज अ वेरी यूनिक थिंग, वेरी यूनिक। इंडी अगर इंग्लिश में लिखते हैं INDI है। तो आप लोगों को क्या लगता है? एनी गेस? सर इंडी तो इंडिया से रिलेटेड है, कुछ लग रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर द वेरी नाइस गेस। आप लोगों को भी ऐसे ही गेस लगा हुआ है, इंडी मतलब इंडिया से रिलेटेड है। दैट इज ट्रू। जो प्रोडक्ट मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहा हूं इंडिया से रिलेटेड है। क्यों इंडिया से रिलेटेड है? क्योंकि इस प्रोडक्ट का रिकमेंडेशंस इंडिया के महान हस्ती किए हुए थे। मैं उसके बारे में बाद में बताता हूं। तो महान हस्ती इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, लेट प्रेसिडेंट थे, लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इसको रेकमेंड किया हुआ था। वो उनके स्पीच में भी देख सकते हैं यूट्यूब में। उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम इंडी रखा हुआ है। इंडी का मतलब वेरी सिंपल है, बट ये इंडी प्रोडक्ट बोलने के पहले इसके बारे में क्या क्या चीज है ये आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इंडी जो है इसमें 7 डिफरेंट टाइप्स का मिनरल है, 18 काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड है और 12 डिफरेंट टाइप का विटामिन है। मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट में इतने सारे चीज बहुत ही रेयर मिलते हैं। और इसमें जो पॉलीफेनॉल है, आप बता सकते हो पॉलीफेनॉल इसमें कितने टाइम्स है टोमेटो को कंपेयर में? सर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो हमारे कॉमन फ्रूट्स हैं उन सब की कंपैरिजन ऑलमोस्ट मोर देन 121, 143 टाइम्स, ऐसे डिफरेंट ऑलमोस्ट सभी की गिनती आप कहेंगे तो 100 से अबव ही है। तो 100 से 150 टाइम्स पॉलीफिनोल्स आपको मिलेंगे हमारे इस प्रोडक्ट में। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप मैंगो से अगर जूस निकाला, मैंगो जूस, उस मैंगो जूस में जितने हमारा पॉलीफेनॉल रहेगा, अगर इस प्रोडक्ट का सेम अमाउंट में आप पीते हैं तो 120 गुना मिलेगा। इसका मतलब है अगर मैंगो का जूस 120 का पिएंगे तभी जाके इस प्रोडक्ट का मात्रा में आप पहुंच पाओगे। इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और इसके बारे में और क्या क्या बता सकते हो? सर जैसे आप बात कर रहे हैं, इसमें इतने सारे आपने मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स तो बताए हैं, बट इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 200 टाइप्स के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। और जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है इसकी वो ये है कि इसके जो अंदर पॉलीफिनोल्स जैसा आपने बोला वो, उसके अलावा पेरोक्सिडोनिन जो है वो भी काफ़ी अमाउंट में है। तो जैसे हम बात कर रहे थे बेरीज़ की, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये सारे एक्जॉटिक फ्रूट्स हैं और इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसीलिए इनको पीपल खाते भी हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं। इनसे भी 19 टाइम्स ज़्यादा इसमें आपको इरिडोइड्स मिलते हैं। इरिडोइड्स किस हिसाब से काम करता है? एनी आइडिया इरिडोइड्स का काम क्या है? सर देखिए, इरिडोइड्स हमारी जो बॉडी में है, काफ़ी सारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो प्रोसेसेस चलते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल हमारे मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफिकली जो हमारा गट है उसमें जो है लिवर है, लंग्स हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से ये हेल्प करते हैं टू नॉर्मल फंक्शनिंग।
सो ये इरिडॉइड्स का काफ़ी यूनिक फीचर्स है। ओके, सो आप पहले ही सुन लिया कि कुछ ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस के पहले ही जो है इतने सारे चीज एक प्रोडक्ट में रहना बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य है कि एटॉमी में ऐसे प्रोडक्ट है। एटॉमी में ऐसे प्रोडक्ट है, क्या आपको ये पता था? पहले हम लोग जो इतने सारे बोले हुए हैं, क्या आपको अभी तक पता था कि इतने सारे चीज हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में है? सर जैसे आप ये बोल रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रॉक्सिनोनिन भी इसके अंदर है। अच्छा। जो नॉर्मली अभी तक पाइनएप्पल में सबसे ज़्यादा माना जाता था कि जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं उन सब में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में पाइनएप्पल में है, बट हमारे इसके अंदर 40 टाइम्स ज़्यादा है पाइनएप्पल से। और जैसा कि आप नॉर्मली पूछते हैं कि चलिए ये है तो मीन्स हमारे लिए फ़ायदा क्या है इसका होने का? वेल, हमारे बॉडी में काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, जो हम एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। सो प्रॉक्सिनोनिन क्या करता है, वो आपके इन एंजाइम को प्रॉपरली शेप देता है ताकि ये अच्छा फंक्शन कर इसका मतलब है कोई डीनेचर प्रोटीन अगर रहेगा और उसको अगर प्रॉपरली फंक्शंस के लिए हमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन चाहिए होगा, उस फंक्शन को हेल्प करता है, एक्टिवेट करता है कि हमारा प्रोटीन फंक्शन सही तरीके से करे। जी सर, जो हमारे बॉडी में नॉर्मली जब प्रोटीन बन रहे होते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब हो गए, बट कहाँ किस टाइप के चाहिए वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और तभी उनकी प्रॉपर शेप लेते हैं, वो अलग अलग एंजाइम्स का शेप लेते हैं और फिर उसी से हमारे बॉडी में फंक्शंस चलते हैं। तो प्रॉक्सिनोनिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको हेल्प करता है उस फंक्शन के लिए। तो इसका मतलब है अगर 40 टाइम्स है, मतलब अगर आप एक ग्लास पाइनएप्पल के जूस पीते हो तो उस लेवल का प्रॉक्सिनोनिन को आपको पाने के लिए 40 टाइम्स 40 ग्लास पीना पड़ेगा। बाप रे, तो मतलब हद ही हो गया। हमें तो इतनी सारी चीज क्या आपको पता थे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में है इतनी सारी चीज। अब मैं बताता हूं इंडी के बारे में। अच्छा, इंडी बताने के पहले आप लोगों को एक चीज बताता हूं। अच्छा, आप इंडिया में देखे हो कि जब कोई घर में आता है, अतिथि देव भव बोलते हैं, जब कोई अतिथि हमारे घर में आता है या फिर रास्ते से कोई चला हुआ इंसान होता है तो उसे पानी के लिए पूछा जाता है। उसको हम लोग पूछते हैं कि क्या आपको प्यास तो नहीं लगा, या पानी आप थोड़ा लीजिए। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम लोग पहले पानी के लिए पूछते हैं। सो आपके घर में भी ऐसे ही होगा और हमारे मेंबर्स के घर में भी ऐसे ही होगा। आपको क्या लगता है? ये इंडिया में बहुत कॉमन है, सबको पानी ऑफर किया जाता है क्योंकि पानी के अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं, बट आजकल सब कुछ प्यूरिफाई कर दिया जाता है तो पानी में भी उतने न्यूट्रिएंट्स बचते नहीं हैं। सो सिर्फ पानी इज नॉट इनफ। तो फिर अब जैसा आप जानते हैं, अब ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टार्ट हो गई है। कोल्ड ड्रिंक्स में तो इतने सारे चीज है, क्या आप बताइए हमें। हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बेसिकली फ्लेवर होते हैं और उसमें सिर्फ शुगर और थोड़े से कलरिंग एजेंट होते हैं, नथिंग एल्स। उसमें और कुछ भी नहीं होता और प्रिजर्वेटिव्स बल्कि और भी ज़्यादा डाले जाते हैं। सो मल्टीपल केमिकल्स ज़्यादा होते हैं उसमें, सब सिंथेटिक होता है। कुछ स्टेट में जैसे राजस्थान या फिर इसमें अगर विजिट करते हो तो वहाँ पे दही देते हैं, मतलब लस्सी देते हैं या फिर बटर मिल्क देते हैं। साउथ में भी ऐसे ही है। तो एटलीस्ट बटर मिल्क विल बी बेटर देन कोल्ड ड्रिंक। या ऑब्वियसली। तो इससे अच्छा बटर मिल्क से अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बटर मिल्क में तो 7 डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स और इतने सारे पॉलीफेनल्स वगैरह वगैरह चीज तो नहीं रहेगा। नो सर, इस अमाउंट में तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर किया जाए कि घर में हमारे गेस्ट आए और उस गेस्ट को जो है हमें कुछ बहुत ही बढ़िया चीज दिया जाए, और समर में अगर हम लोग इस किस्म का ड्रिंक का चालू किया जाए हमारे अतिथि के साथ ही। अतिथि तो छोड़ो, अब जब घर में काम करके लौट के आते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से बड़ा कमजोर होके घर में वापस आते हैं, तब घर वाले क्या करते हैं, पानी देते हैं। उसके जगह में अगर ये ड्रिंक्स दिया जाए तो भी बेटर लगेगा। सर आई वुड थिंक कि ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब हम पूरे दिन का वर्कआउट करके आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो हमारी एनर्जी काफ़ी डाउन होती है। तो उसमें सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता है, हमें उसके साथ अगर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले तो हमें थोड़ा रिफ्रेशिंग तो लगेगा, बल्कि साथ ही साथ हमारी हेल्थ भी बिल्ट होगी। सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, पानी से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस इंडी से हम लोग डे स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज जिम में गया, मैं जिम जाता हूँ,
तो जिम में मेरे ट्रेनर तो आज मेरा शोल्डर का था पूरा दर्द अभी तक कर रहा है। तो जनरली क्या करते हैं, एम्प्टी स्टोमक में जिम में जाना इज नॉट वेरी गुड आइडिया, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहते हैं बॉडी में, और सडनली आप अगर एनर्जी रिलीज करते हैं क्रैम्प भी हो सकता है। इसीलिए वॉक में भी जो जाते हैं थोड़ा सा कुछ खा के जाइएगा। एकदम खाली पेट में जाना इज नॉट गुड आइडिया। और फिर ऐसा बोलने से खाने के साथ भी चले नहीं जाइएगा। खाने के बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट देना है और उसके बाद जिम करिए या फिर वॉक में जाइए। जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर कोई बोलता है कि खाली पेट में चले जाओ, कुछ थोड़ा सा खा के जाओ, मगर बिस्किट मत खाना। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि कुछ बादाम, अगर भिगोया हुआ बादाम रहता है तो वो 4-5 खा के आप जा सकते हो, सबसे अच्छा होगा। तो ये हमारा हम लोग जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इसको अगर ले लिया जाए तो पहले ही मिनरल्स और डिफरेंट विटामिन पहले से ही हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? सर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट जो है हमारी बॉडी काफ़ी एक्सर्ट होती है, इवन हमारी काफ़ी स्वेट आती है, जिसमें काफ़ी सारे बॉडी के जो मिनरल्स हैं वो सब स्वेट के थ्रू भी बाहर आते हैं। तो इमीडिएटली हमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट। सो बेस्ट रहता है कि हम स्टार्ट वर्कआउट का थोड़े कम अमाउंट में हाई न्यूट्रिशन वाली चीज़ लें, तो हमारे वर्कआउट में भी हमेशा हेल्प रहेगी। ओके, सो अब आपको बताते हैं कि ये इंडी क्या है। इंडी का मतलब है, ये इंडी क्या है वो गाना याद आ गया, वो इलू इलू क्या है करके है। तो वैसे इंडी है आइस्ड नोनी ड्रिंक। आइस का आई, नोनी का एन, DRI का DI इंडी। सो आइस्ड नोनी ड्रिंक इज कॉल्ड इंडी। तो कल से आप अपने टीम को पूछना, अरे तुमने इंडी लिया, इंडी पिया, ये इंडी क्या है? तब आप बताना आइस्ड नोनी ड्रिंक, विच इज हम लोग जो है रिसेंटली ट्राई किए हुए हैं। आप जो ट्राई किए हो एक बार आप हाथ उठाओ, एक बार प्लीज हाथ उठाओ। अरे बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं, अच्छा आप भी ट्राई किए हो। आइस नोनी ड्रिंक में इतने सारे चीज है, मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा बाय द वे कैसे करके बनाना है, और आप विश्वास नहीं करोगे, यू विल नॉट बिलीव इट, इट इज अमेजिंग ड्रिंक। और आपको क्या लगा लास्ट कल जब आप ट्राई किया या फिर कुछ दिन पहले जब ट्राई किया, आपको कैसे लगा बताइए। सर जो हम लोग जब भी नूनी एज सच पीते हैं, सो कई बार क्या होता है थोड़ा थिक सा लगता है और उतनी फ्लेवर्स नहीं आते, बट जब हम उसको आइस के साथ मिला के पीते हैं तो व्हाट आई फेल्ट के मुंह में हर तरफ फ्लेवर्स आ रहे हैं। लाइक काफ़ी इजी है, उसका टेस्ट भी इम्प्रूव्ड है। लाइक आइस के साथ पीने में एक तो ठंडा है, तो अभी गर्मियों के सीज़न में तो वैसे ही काफ़ी अच्छा लगता है, प्लस उसके फ्लेवर्स भी काफ़ी अच्छे फील होते हैं एंड इस वजह से वो काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है। इंडी जो है आपको अभी मैं करके दिखाता हूं इंडी कैसे बनाते हैं। हाउएवर इस इंडी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मच बेटर देन कोल्ड ड्रिंक्स है। ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक में से कुछ है ही नहीं, किसी भी जूस से 100 या 1000 टाइम्स बेटर है। डेफिनेटली, क्योंकि सर मोस्टली फ्रेश जूस तो लोग कम ही निकालते हैं, पैकेट वाला लेते हैं। अगेन उसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक ग्लास जूस में ऑलमोस्ट 9 to 11 टाइम्स की शुगर कंटेंट होता है। सो 9 to 11 का मतलब 9 to 11 का मतलब है 3 चम्मच चीनी। ये सर काफी ज्यादा, 3 चम्मच नहीं, 9 to 11 टाइम्स लाइक स्पून्स होती है। इसका मतलब है ये बात को गौर किया जाए कि इसका मतलब है कि आप चाय में तो चीनी नहीं पी रहे हैं, कॉफी में ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, और जब आपका जूस का बारी आता है, जब आप कोई आपको वेलकम कर रहा है या फिर उस टाइम पे आप चम्मच चीनी खा रहे हो, सो उससे अच्छा है कि नोनी ड्रिंक सर्व किया जाए। और नोनी ड्रिंक का जो इंडी हमारा है आइस्ड नोनी ड्रिंक, इसको सर्व किया जाए। और ये मैसेज जो है ना, आपकी टीम सिर्फ नहीं, आपके रिलेटिव, आपके घर में जो भी आते हैं उनको ये सर्व कीजिए। इसमें और एक चीज मैंने स्टडी किया जब आ रहा था कि नोनी में अगर आप ये लेते हो तो इसमें डिप्रेशन किस्म का चीज, सो मैंने 3-4 दिन से देख रहा हूं नोनी ड्रिंक लेने के बाद मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अच्छा भी लगना है
सुबह उठ के जो है इंडी, और रात को सोने के पहले इंडी। हर बार कोई भी आए, आपके ऑफिस में आए, आपके घर में आए, आपके सेंटर में आए, इंडी ड्रिंक से सर्व किया जाए। सो आई थिंक सो ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, और जो हमारे यहाँ की प्रथा है आई वुड से, तो सबको हमेशा कोई ना कोई ड्रिंक सर्व की जाती आती है, लेकिन सामने हमारे लोग हैं, इनसे छुपाना क्या है। तो हम लोग बनाएंगे ड्रिंक्स। ये वाला नया पैक का हम लोग लेके आए हैं दिखाने के लिए। हाउएवर खुला पैक भी है हमारे पास, उसको नहीं खोलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना अच्छा पैकिंग रहता है। और एक बात देखिए, ये पैकिंग कितना अच्छा है। और हाउएवर हम लोगों का नोनी ड्रिंक तो बहुत ही खास है, क्योंकि ये 60 डेज का फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू देके जाता है, राइट? यस सर। सर ना सिर्फ फर्मेंटेशन बल्कि डबल एजिंग प्रोसेस है इसमें। अच्छा। जिसकी वजह से इसकी जो यूनिकनेस है बढ़ जाती है। हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि फर्मेंटेशन है तो क्या हुआ, लाइक नॉर्मली लोगों का ये नोशन होता है कि ठीक है फर्मेंटेशन है, बट फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी फूड की जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव कर देता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी को इम्प्रूव कर देता है। आपने देखी कई बार दही तो खाते हैं, तो दूध से बेटर दही है, ये आयुर्वेद में भी है। वो इसीलिए क्योंकि वो फर्मेंट होकर उसकी जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बना देता है। उसके अलावा अगर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी जाएंगे तो बहुत जगह फर्मेंटेड फूड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि साउथ में जाएंगे तो आप चावल से इडली एंड डोसा बनता है, वो भी फर्मेंटेड है। इवन कोरिया की बात करें तो किमची, जो हमारी कैबेज होती है, स्पेशल कैबेज, उसको भी फर्मेंट करके किमची बनाते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी किमची बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो आई नो 66 डिफरेंट किमची। सो सिर्फ कैबेज से नहीं, बहुत सारे, बट एवरीथिंग इज फर्मेंटेड। तो हमारे जो देखिए इसका पैकिंग भी देखिए, आपको कोई भी मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ से, इसको भी आपको खोलना पड़ेगा ऐसे करके। और यहाँ पे भी जो है किधर गया, यहाँ पे भी जो है ये, हाँ अभी मिल गया। इसको ऐसे करके आपको खुल जाएगा। यहाँ पे भी आपका सील है। तो आपको अभी इंडी में बना के दिखाऊंगा। हमेशा एक चीज रखिएगा, अब बोतल को अगर खोल दिया है, इसको हमेशा फ्रिज में रखिएगा, और 1 महीने के अंदर आपको इस बोतल को खत्म करना है। दूसरा, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, इसको सेक करना है। ये बोतल बंद करके सेक कीजिएगा, वरना सर बंद करके। सर एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें नीचे है ना थोड़ा सा सेडिमेंट हो जाता है, बिकॉज ये नेचुरल ऑर्गेनिक जूस है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 100% आपका नोनी फूड कॉन्सेंट्रेट है। सो लाइक सिर्फ जूस नहीं है, कॉन्सेंट्रेट है, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी है कि थोड़ा सा नीचे सेडिमेंट हो जाता है। तो बट इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इट्स जस्ट हमें इसको मिक्स करना चाहिए एंड उसके बाद ही ओपन करना चाहिए। एंड जैसा सर ने बोला, इसे ओपन करने के बाद आपको फ्रिज में रखना है। दैट इज बिकॉज हमारे नोनी ड्रिंक में कोई भी प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। प्रिजर्वेटिव नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। प्रिजर्वेटिव नहीं है। जैसे प्योर खाना को आप बाहर रखोगे वो तो खराब हो जाएगा, तो प्योर चीज जो होता है उस में नहीं रखोगे या फिर ठंडा जगह में नहीं रखोगे, उसमें वो खराब हो जाता है। और ऑलरेडी फर्मेंटेड है, और फर्मेंट होने से वो तो गारंटी हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए आप प्लीज एक बार खोल दिया तो उसे फ्रिज में रखना है। और 40 ml हमारा वैसे लिखा हुआ है, अब हमें पता है कि 40 ml कितना में होता है। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लूंगा यहाँ पे। सर आपने 40 ml बोला, बट 40 ml तो रिकमेंडेड है। इसको 2 टाइम्स भी ले सकते हैं, यानी कि 80 ml तक आप इसको इजीली ले सकते हैं। इट्स नॉट कि आप सिर्फ 40 ml लें, बट जिनको फ्लेवर ज्यादा है और जिनको ज्यादा पीने का मन है तो हाँ, वो 80 ml तक भी ले सकते हैं। सो 40 to 80 ml इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसको जो है, अब जो है इसको आइस इसमें दिया जाए। और अब तो लग रहा है, स्मेल इसका कितना अच्छा है। ये तो ठंडा हो रहा है। इसको क्रश आइस भी आप यूज कर सकते हो। ये जो है इसमें आप डालते रहो, मैं तो डालता रहता हूं। अभी आइस इसको थोड़ा ज्यादा ही कर दिया, और इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। देखिए आप स्मेल तो ले सकते हो इसका। हाँ सर, इसकी स्मेल तो है ही। इससे मुझे याद आया सर, हाँ। जो नोनी फ्रूट है, वो नोनी फ्रूट अपने आप में थोड़ा बिटर होता है और उसकी स्मेल भी थोड़ी पंजेंट सी होती है। लाइक
इतने इजीली स्मेल करने में अच्छा नहीं लगता। और इवन इसके जो जूसेस मार्केट में मिलते हैं उसमें से भी स्मेल उतनी अच्छी नहीं आती है, और थोड़ा सा उसका फ्लेवर भी बिटर होता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे शुगर, कलर्स और दूसरे फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। बट हमारे नोनी की खासियत ये है कि इसमें कोई भी शुगर हमने ऐसा ऐड नहीं की है, और कोई फ्लेवर्स भी आर्टिफिशियल इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। सो इस वजह से इसका जो फ्लेवर है एकदम नेचुरल है, और इसका टेस्ट भी नेचुरल कुछ हम लोग कोकोनट जैगरी है। कोकोनट जैगरी है। कोकोनट जैगरी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और उसको भी आप इस यहाँ से स्मेल कर सकते हो। एक मीठा मीठा विनी विनी खुशबू आ रहा है, बहुत ही अच्छा। और ये जो बन गया है, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये पूरा जो है मैं गटकने वाला हूँ। अब तो रहा नहीं जा रहा है, अभी इंडी बन गया है, और इसको आप क्रश आइस में भी सेक कर सकते हैं, या फिर उसमें डायरेक्टली जो है आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे एक बार ये ट्राई करना पड़ेगा कि हाफ आइस क्रश हाफ नोनी ऐसे करके कैसे होते हैं, उसके बाद सेक करके, वो वाला आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। सर आई थिंक सो आजकल जैसे क्रशेस बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, जिसमें कोई ना कोई फ्लेवर डाले जाते हैं आइस क्रश करके। सो आप नोनी से भी आइस क्रश करके बना सकते हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक डिफरेंट टाइप फॉर्म में आप ले सकते हैं, एंड उसका फ्लेवर और भी अच्छा रहेगा। एक तो इमीडिएटली गर्मी में नॉर्मली सभी आइस की या डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को ट्राई करते हैं, सो नोनी क्रश विल ऑल्सो बी वेरी गुड। मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने, सॉरी आज आप ले नहीं पाओगे, पर मैं ट्राई करता हूँ। क्या टेस्टी है। आप लोग, मुझे आई एम सॉरी कि आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ, बुरा लग रहा होगा, बट क्या करूँ, अब इंडी है ही इतना टेस्टी। होए होए क्या टेस्टी है। आप लोग अगर ट्राई नहीं किए और आपके घर में अगर नोनी है तो एक बार आप ट्राई करो, तब पता चलेगा कि क्यों मैं इतना टेस्टी बोल रहा था। और आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं, अगर आपके पास नहीं है तो अभी हमारा 360 डिग्री एक हेल्थ केयर का पैकेज निकाला हुआ है, उसमें भी नोनी है, वो ऑर्डर करो, या तो फिर नोनी तो ऐसे भी अवेलेबल है, उसको ऑर्डर करो। सो आप अगर ये ट्राई करना चाहोगे, और आपके फैमिली मेंबर को अगर आप प्रीशियस सोचते हो, उससे अगर प्यार करते हैं, अगर आपको अपने फैमिली मेंबर को सही तरीके से टेक केयर करना है, अगर आपका हेल्थ को सही तरीके से टेक केयर करना है, बाकी आप बोलो। सो बिकॉज नोनी इतना ज़्यादा फायदेमंद है, तो डेफिनेटली जैसे सर आप बता रहे हैं, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है ये। आप हर एक को दे सकते हैं, जितने भी 18+ ईयर्स के लोग हैं वो इजीली इसे ले सकते हैं, इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इवन हर एक एज ग्रुप में ये बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ यंग लें या ओल्ड लें, इसे कोई भी अडल्ट पीपल आराम से इसको एंजॉय कर सकता है, इसके बेनिफिट्स ले सकता है। इवन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो एजेड लोग होते हैं उनका डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, बट जब फर्मेंटेड आप देते हैं तो वो इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्दी और बेनिफिशियल है, उनकी हेल्थ के लिए भी। देखिए, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इंडिया में हमारा जितने भी गेस्ट होते हैं उसको हमें वेलकम करते हैं पानी देके। आजकल वो चेंज हो गया है कोल्ड ड्रिंक्स में, तो आप वो भूल जाओ, और कोल्ड ड्रिंक्स तो आप पीना ही मत, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा शुगर होते हैं, कैफीन होते हैं, वो आपका हेल्थ कभी भी अच्छा नहीं करता है। हाउएवर उसका रिप्लेसमेंट हम लोग लेके आए हैं इंडी, और विच इज आइस नोनी ड्रिंक। आप ट्राई करो एंड आपका हेल्थ जो है बेटर रहेगा। एंड यही आपको मैसेज देने के लिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट किए हुए थे, एंड शॉर्ट नोटिस आप सब आए, हमारे साथ जुड़े, एंड थैंक्स। आप इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए एज यूजुअल। हमसे नॉलेज आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, एंड हमसे आप लोगों को बातें बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब जो है कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ये इंडी जब आप फैला दोगे पूरे इंडिया में, ये हर एक इंडियन का भला होने वाला है। एंड हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडिया के हिसाब से वी आर एग्जीक्यूटिंग ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स
which will make you healthier, which will make you beautiful. इस डायरेक्शन पे आप लोगों को और एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने प्यार से आप लोग आए, जुड़े, बातें करने का मौका मिला आप लोगों से, एंड बीच में मुझे ये पीने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच आप ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। बी बेटर विथ इंडी।